जी, मैं तो ये वीडियो फ़ौरन ही कर रही हूँ बिना किसी ब्रेक के। लेकिन इस वीडियो से पहले आप एक वीडियो देख चुके होंगे जो प्लान बी का इंट्रोडक्शन होगा। ये प्लान बी का सिनेरियो 1 है, जिसका फुल स्क्रीन प्ले जो है मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि उनका क्या प्लान है और ये प्लान बी को किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। 2 सिनेरियोज़ रखे जाएँगे। इसका जो इंट्रोडक्शन होगा, जो भी मैं इससे पहले वीडियो कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप लिंक होगा या शायद सेकंड नंबर पर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पर मज़ीद उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं जाऊँगी। CBI सॉरी सॉरी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि CBI वाली, क्योंकि वो मैं इंट्रोडक्शन में बात कर चुकी हूँ। हम सीधा चलते हैं सिनेरियो के ऊपर कि हम लोग सब एक जो ऑफिशियल नैरेटिव है वो है पंखे वाला, कपड़े वाला, लटकने वाला और वो जूस का ग्लास वाला और फलाना ढिमकाना वाला और 14 जून वाला, जो कि असल में नहीं है। जो भी घटना घटी है वो 13 जून वाली घटी है, जो हम सब जानते हैं। और जो जनता का नैरेटिव है वो हत्या वाला नैरेटिव है कि सुशांत को किसी ने जान से मारा है, जो कि आप लोगों का है। एक उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देती आ रही हूँ, जो कि मुझे पता है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है और बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हम उस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे और मैं आने वाले दिनों में ज़रूर आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरी इन्फॉर्मेशन क्या इस पूरे जो इंसाफ या न्याय का जो सिलसिला है उसको अफेक्ट करती है कि नहीं करती। लेकिन मैं आपको फिर भी डिटेल में फुल डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि प्लान ए जो था उनका, जो फुल प्रूफ प्लान था वही बोगस किस्म का, वो तो नैरेटिव फ्लॉप हो गया लूप होल्स की वजह से। वो फुल प्रूफ प्लान हो गया। अब आते हैं प्लान बी, जो कि प्लान बी है जिसका नाम है पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी, जो कि पूरी की पूरी घटना घटी है। उस पूरी की पूरी घटना का जो जिम्मेदार होगा वो अकेला बंदा पिठानी होगा। पिठानी के ऊपर पूरी की पूरी नाम डाल के उस पूरे केस को जो ये लोग स्पिन करेंगे ये पिठानी के ऊपर करेंगे। अब इस केस को पिठानी के ऊपर किस तरीके से करेंगे कि भाई, अगर आप लोगों को याद होगा 14 जून की जो तस्वीरें आई थी, यानी 14 जून की जो फिर 15 जून की वो जो एक तस्वीरें आई थी जिसमें पठानी साहब की सर पर चोट थी, याद है? सर पर चोट थी ना, और वो उनको बैंडेज भी लगी हुई थी, उनका सर पे सारी जो चोटें थी। अब यहाँ पर ये स्टोरी बनाई जाएगी, ये पूरा एक इनका सिनेरियो 1 है 2 सिनेरियोज में से, कि पठानी और सुशांत के बीच में झगड़ा होता है, जिसमें सेल्फ डिफेंस के चलते पठानी जो हैं वो अपने बचाव के लिए करते हैं, जिसमें वो भी घायल हुए, सुशांत भी घायल हुए। माशाल्लाह से पठानी यकीनन कोई बहुत हैवी किस्म के बंदे हैं जिन्होंने इस तरीके से उनकी बॉडी को घायल किया कि वो कई जगहों से टूट भी गई, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ। और उसमें जो है पठानी ने सुशांत को मारा। अब सुशांत को मारने के लिए पठानी के पास मोटिव क्या था? क्योंकि आप ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से उठ कर आए, आप एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है ना कि आप एक दिन उठे, आपने सर पे कफन बांधा और आपने कहा मैं जा रहा हूँ इस बंदे को मारने। ऐसा नहीं होता। इवन जो सर पे कफन भी बांधते हैं उनका भी पीछे कोई ना कोई एजेंडा या मोटिव होता है। पठानी के पीछे यहाँ मोटिव क्या है? ये रहा वो मोटिव का नाम, ताई चक्रवर्ती। यहाँ पर इस स्टोरी को स्पिन किया जाएगा इस तरीके से कि यहाँ पर लड़की का मामला था, ये लड़की का इशू था। एक तरफ पठानी, क्योंकि अगर आप लोग को याद हो कि शुरू के दिनों में ये भी बात निकल कर आ रही थी। इनफैक्ट मैं खुद भी एक वीडियो कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर, तीसरी या चौथी वीडियो होगी मेरे चैनल के ऊपर, जिसपे मैंने एक एंगल पे ऊपर बात की थी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पठानी जो है वो रिया चक्रवर्ती के इश्क में मुब्तला हो। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने उसके अंदर वो एक वीडियो की हुई है एक मजाक के अंदाज में। तो ये उस एंगल को निकालेंगे कि पठानी को रिया चक्रवर्ती पसंद थी। और यहाँ पर हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि झूठ मूठ का जो नैरेटिव है उसमें सुशांत को रिया चक्रवर्ती भी पसंद है। तो इस मामले को लेकर दोनों के बीच में कोई बहुत गर्मा गर्मी होती है। और उस चीज़ को चलते हुए, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो कि जो पूरी घटना घटी है उसकी जो ऑफिशियल नैरेटिव के हिसाब से जो ताई चक्रवर्ती हैं वो सुशांत को छोड़ के ऑलरेडी जा चुकी हैं 8 जून को, दिशा सालियन के केस के बाद। 8 या 9 जून को, मुझे इस डेट एग्जैक्टली मेरे जहन में आ नहीं रही है क्योंकि सारी डेट्स जो हैं वो बहुत आगे पीछे। 9 जून को या 8 जून को जो है वो ऑलरेडी जलेबी साहब जो हैं वो कढ़ाई में जाके गिर के जल चुकी हैं, जिसमें उनके पास ऑलरेडी एक एलिबाई है, उसका नाम है भट्ट साहब, जिसमें वो बोलती हैं कि आयशा जो है वो वापस आ गई हैं, पता नहीं क्या बकवास है।
तो यहाँ पर ये भी है कि भाई कोई ना कोई इनके बीच के अंदर अनबन हुई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम शायद हुई है, या शायद वो जो सुशांत हैं उनको ये बात पता चली है कि ये पठानी की साइट पर हैं, क्योंकि ये बात भी निकल कर आ रही है शुरू के डेज़ में। जो ऑफिशियल नैरेटिव है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो डिप्रेशन का शिकार थे, डिप्रेशन के शिकार के चलते वो मेडिसिन्स लेते थे, और ये ऑलरेडी बात जो है जिसकी वजह से इस वक्त पठानी झूठ मूठ की एक जेल के अंदर है, जिससे वो ऑलरेडी फ़रार भी हो चुके हैं, वो ये है कि पठानी ही जो थे वो सोर्स कर लेकर आते थे सुशांत के लिए चीज़ें वगैरह, जो वो दोनों बाद में लाइनें खींचते थे, फूंकते थे, फलाना ढिमकाना। तो ये कह दिया जाएगा कि जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो डिप्रेशन के अंदर थे, बकौल पूरी झूठ मूठ के नैरेटिव के, कि उनका करियर बर्बाद हो रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी ये नहीं था, वो डिप्रेशन के अंदर चलते हुए वो थोड़े वायलेंट हो रहे थे, और उस वजह से रिया चक्रवर्ती जो थी वो उनसे डरना शुरू हो गई थी, वो उनसे दूर होना शुरू हो गई थी। उनकी लाइफ में जो था वो सिर्फ नशा रह गया था, वो नशा करके सोते रहते थे। रिया चक्रवर्ती को उन दिनों में एक क्या कहते हैं, अब्यूज़ कर रहे थे, वो किसी भी तरीके का मेंटल किस्म का या जो भी किस्म का अब्यूज़ कर रहे थे, और उस वजह से वो एक ही घर को शेयर कर रहे थे पठानी के साथ, तो वो पठानी के करीब होने लग गई। रिया को यहाँ कोई इश्क मोहब्बत नहीं हुई, रिया को सिर्फ एक शोल्डर मिलने लगा पठानी का, वो पठानी के करीब होने लग गई। लेकिन पठानी जो है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होने लग गए। उसको चलते हुए बाद में कहीं सुशांत को ये बात पता चली कि पठानी जो है वो अलग तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर सोच रहे हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है, या ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर इनकी तू मैं हुई है, मुँह मारी के चलते आगे पीछे इनके बीच में कोई ना कोई बात हुई, और वो बात जो है वो बात क्या हुई, वो बात हाथापाई पे निकल आई। वो हाथापाई इतनी ज़्यादा हो गई कि जो पूरा हाउस स्टाफ था वो अल्लाह जाने, इस नैरेटिव में भी लूप होल्स हैं, लेकिन वो इस नैरेटिव को, जाहिर सी बात है कि वो इस नैरेटिव को और ज़्यादा पॉलिश करेंगे। अगर ये नैरेटिव आगे लेकर आते कि हाउस स्टाफ पता नहीं कौन सा भंग पी के अलग लेटा हुआ था, कि उनके ऊपर कमरे में फुल लड़ाई झगड़ा होता है, इतनी मारपीट तक नौबत आती है कि सुशांत को वो जान से मार डालते हैं। और ये जान से मार डालने को भी एग्जैक्ट पूरी दुश्मनी में या इंटेंशन से नहीं गए थे वो मारने के लिए, वो सेल्फ डिफेंस में करते करते एक दूसरे पे हावी हो गए और वो मर गया। ये ऑफिशियल नैरेटिव होगा। प्लान बी, अगर सिनेरियो 1 के हिसाब से ये लोग इस चीज़ को लेकर आएंगे, ये आजकल इस तरीके की 2 नैरेटिव चल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेल्फ डिफेंस का क्यों नाम लेकर आया जाएगा, क्योंकि पठानी को ये लोग ये चाहते नहीं हैं कि सज़ाए मौत हो या कहाँ गया पठानी, सज़ाए मौत कहाँ गया पठानी, 1 मिनट रुको, पठानी को लेकर आऊँ, ये रहा, कि उसको सज़ाए मौत हो या उसको लाइफ टाइम जो है वो जेल मिले। तो ये सेल्फ डिफेंस का कहेंगे, और ये कहेंगे कि उसका इंटेंशन नहीं था, एक दूसरे में गर्मा गर्मी हो गई, इस वजह से वो चले गए। अब इस केस में क्या होगा, आप लोगों को याद है कि ऑलरेडी ये बात शुरू में निकल कर आ रही थी कि जो पठानी हैं वो कन्फेस करेंगे सारी चीज़ें। तो ये कह देंगे कि पठानी ने ये खुद कन्फेस किया, क्योंकि जब आप सामने से कन्फेस करते हैं तो जो लॉ होता है, बाय लॉ आपकी जो सज़ा होती है उसमें कटौती हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि ये कह देंगे कि हम ये खुद इस सारी चीज़ों को कन्फेस कर लेंगे। अगर ये सारी चीज़ों को कन्फेस कर लेंगे तो इनकी सज़ा जो है इनको कम हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि इनको किस तरीके से, पठानी साहब को किस तरीके से यहाँ पर बलि का बकरा बनाया जाएगा, इसके 2 रीज़न्स होते हैं। एक तो ये कि इनको ये कह दिया जाएगा कि हम तुम्हारी फैमिली को लम सम अमाउंट देंगे। ऑलरेडी इस केस के अंदर 500 करोड़ जो हैं वो इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, खर्चे जा चुके हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब इसको क्या करेंगे, कहेंगे कि हम आपकी फैमिली को 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ दे देंगे। या तो ये देते हैं, या फिर क्या होता है कि हम आपकी फैमिली को पे रोल पे डाल देंगे, मंथली आपकी फैमिली जो है वो इतना पैसा, एक लमसम अमाउंट 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 15 लाख महीने का रिसीव करेगी। या तो वो ये एक्सेप्ट करेगा, या वो लमसम अमाउंट ले लेगा, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, या हो सकता है 2-4 करोड़। वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ पे राज़ी होता है। तुम इस केस में बलि का बकरा बन जाओ। अब वो क्या करेगा, वो अक्सर फिर लोग क्या करते हैं कि वो वैसे भी फंसेंगे, वो फैमिली को पैसे देकर फंसने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इसमें दूसरी एक और साथ में चीज़ क्या रखी जाती है कि हम तुम्हारी फैमिली को 10-20 करोड़ तो दे रहे हैं, या 5 करोड़ दे रहे हैं, या 2 करोड़ दे रहे हैं, या 10 करोड़ जो भी दे रहे हैं, साथ में हम तुम्हारी सज़ा को कम भी कर देंगे,
तुम्हें ज़्यादा लंबे अरसे की जेल होगी भी नहीं। अगर तुम्हें एक सज़ा मिलती भी है तो हम उसमें बड़े बड़े वकीलों को हायर कर जो कि हमने रिया चक्रवर्ती की केस में देखा भी है कि हम उसी टाइप का या वही लॉयर जो है तुम्हारे केस के लिए हम हायर करेंगे और हम तुम्हारी जो केस है उसको लड़ेंगे। हम तुम्हें कम से कम करके हम तुम्हें उस केस में अंदर से निकलवा देंगे। अगर वो केस इस हद तक चला जाएगा कि उसमें भाई सज़ा कम नहीं हो सकती या ऐसा है नहीं या इतनी सज़ा मिल रही है कि भाई 25-30 साल की सज़ा मिल रही है जिसमें पठानी को कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है, वो फिर क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि हम तुम्हें बैक साइड से दोबारा से निकाल कर वापस ले आएंगे, तुम अपनी ज़िंदगी जीना। उसमें एक और फिर क्या ऑफ़र होगी, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में एक और वीडियो अभी जो की थी जिसमें मैंने बताया था, जिसमें पठानी के फ़रार होने की मैंने बात की थी कि भाई हर देश के अंदर ऐसे टाउन्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जिसमें जेलों से लोगों को निकाल कर वहाँ रखा जाता है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, या तो उन टाउन्स में या हम तुम्हें देश से ही बाहर निकाल देंगे। तुम होगे ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफिशियली जेल के अंदर, लेकिन तुम असल में जेल के अंदर नहीं होगे, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अब क्या होगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम जेल से निकल कर तुम निकल जाओ, तुम किसी भी देश में चले जाओ, या तो अपनी पूरी फैमिली को लेकर या तुम अकेले अपनी पत्नी को लेकर कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी लोकेशन पे। जो पॉलिटिकल पार्टी इस केस के अंदर इन्वॉल्व्ड है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होगी। तुम वो चाहे कनाडा शिफ्ट हो जाए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे केसेस में पैसे इतने खर्च किए नहीं जाते। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब इसको जेल में लेकर जाया जाएगा, जब इसके ऊपर सज़ा आ जाएगी, ये इसको पूरी सज़ा मिल जाएगी, चाहे वो फांसी की सज़ा हो, चाहे वो लाइफ इन प्रिजन, मतलब क्या होती है जो मैं अटक रही हूँ यहाँ पर, यानी जो पूरी जेल की सज़ा होती है, सारी ज़िंदगी जेल में रहने की, वो हो, या कुछ भी। ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये आपको एक झुनझुना तो दिखा देते हैं कि ये लो, हम तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे ताकि ये बंदा राज़ी हो जाए। होता क्या है, ये लोग अपनी ज़बान से मुकर जाते हैं। ना ये उसको जेल से निकालेंगे, ना ही जेल से इसको निकालेंगे, ना ही इसको बाहर किसी देश में भेजेंगे। क्या करेंगे, इसके पीछे क्या चीज़ हो जाएगी कि भाई वो अंदर से उसको गिल्ट हुआ, उसने जेल के अंदर कुछ खा लिया पी लिया, ख़त्म, मर गया, उसने अपने आप की जान खुद ले ली। या फिर क्या होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का ही कोई फ़ैन था जेल के अंदर, कोई भी बंदा था, उस बंदे ने सिद्धार्थ पठानी को सुशांत सिंह राजपूत के बदले में मार दिया, तो टिट फॉर टैट हो गया। ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी। मेनली ऐसा होता है। इनफैक्ट इस वजह से भी मैं ये बात बता रही हूँ कि पठानी ऐसी बेवकूफ़ी ना करे, उसको आगे जाकर इस तरीके की सपोर्ट मिलेगी नहीं। अगर उससे कोई भी प्रोमिस की जा रहे हैं, वो सारे बोगस प्रोमिस होते हैं, चाहे वो उसको बाहर सेटल करने का हो, चाहे उसकी फैमिली को 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ देने का हो। और उसमें भी क्या होता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है, एकदम वो पैसा नहीं दिया जाता है। वो फैमिली को जैसे 10 करोड़ 50 करोड़ अगर फॉर एग्जाम्पल है, तो फैमिली को 5 करोड़ या 10 करोड़ स्टार्टिंग में देंगे। जब ये सारा कन्फेशन, उसको सज़ा सब कुछ हो जाएगी, तो बाकी की जो पैसा होगा वो सज़ा उसके बाद होगी, वर्डिक्ट के बाद मिलेगी, तो वो भी नहीं दिया जाता है। फैमिली भी घाटे में रहती है, हर चीज़ घाटे में रहती है। नॉर्मली इन केसेस का एंड इस तरीके से होता है। तो ये लड़की का मामला, बाबू भैया वाला वो जो एक डायलॉग है ना, वो इसी चीज़ में बिठा देंगे कि लड़की का इशू था, सुशांत को भी मोहब्बत थी। रिया चक्रवर्ती माशाल्लाह इतनी डिमांड में आ गई कि क्या बात है कि रिया चक्रवर्ती से सुशांत को भी मोहब्बत हो गई। यहाँ पर क्या नाम है इनका, पठानी साहब को भी मोहब्बत हो गई थी, उनको रोने के लिए बाजू देने के लिए। साथ साथ वो उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था, और बेचारी ये इतनी दुनिया से अनजान कि ये सिर्फ सुशांत की मोहब्बत में थी, तो ये तो सुशांत को छोड़ के चली गई थी, और ये अभी तक मोहब्बत में। इसी वजह से ये बार बार अपनी दिल भरी मोहब्बत भरी पोस्ट सुशांत से रिलेटेड डाल सकती हैं कि अगर ये नैरेटिव निकल कर भी आए, जो कि जब अगर ये निकल कर आता है ऐसा कोई भी नैरेटिव, तो ये तो कहेंगी कि नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी था मैं तो सुशांत की ही थी। तो ये एक नैरेटिव है इस केस के अंदर, ये करेंगे। और इस केस में जो हाउस स्टाफ है उसका क्या रोल प्ले करेंगे, ये इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। इस केस के अंदर हाउस स्टाफ का रोल मुझे अभी तक हमारे इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कोई रोल है नहीं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं हाउस स्टाफ, जो कि कहाँ गया हाउस स्टाफ, क्या नाम है इसका, नीरज हो गया, या केशव कहाँ गया, केशव ये रहा, केशव हो गया, केशव या कहाँ गया दीपेश सावंत, ये चारों का रोल इस केस के अंदर किस तरह डलेगा ये मुझे नहीं पता। भंग पीकर वो नीचे बैठे हुए थे, या वो ऑलरेडी घर से बाहर थे, या वो मैंगोज़ लेने गए हुए थे, अल्लाह जाने वो क्या करने गए हुए थे। इस नैरेटिव के हिसाब से
इन तीनों का भी जो रोल होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से, प्रॉपर तरीके से इनकी स्टोरी को इस स्टोरी के साथ अटैच किया जाएगा कि इसमें लूप होल्स ना निकलें, दुनिया उंगली ना उठाए कि भाई बाकी के 3 लोग कहाँ गए, उन्होंने सुशांत को क्यों नहीं बचाया, अगर सिद्धार्थ पठानी उनको मार भी रहे थे या सुशांत पठानी को मार रहे थे तो वो तीनों कहाँ थे। अब इसमें कोई भी रोल प्ले किया जा सकता है, या फिर ये भी इसमें हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो ये करेंगे कि ये तीनों भी जो थे वो सुशांत से किसी तरीके से इनको कोई प्रॉब्लम थी या कोई इशू था, या सुशांत इनके साथ भी बदतमीज़ था, या सुशांत इतना अच्छा इंसान नहीं था। ये कोई भी किस्म की स्टोरी या नैरेटिव निकाल कर लेकर आ सकते हैं कि इनके ऊपर जुल्म होता था या इनके साथ ज़्यादती होती थी, या वो जो सुशांत भैया थे वो सुशांत भैया इतने अच्छे नहीं थे और इनको भी मौका मिला तो इन्होंने भी मालिक से बदला ले लिया। ये किसी तरीके से मालिक से परेशान थे तो इनको भी मालिक से बदला लेने का मौका मिला। तो इसमें फिर क्या होगा कि इन तीनों लोगों को भी जेल हो जाएगी, ये तीनों लोग जो हैं इनको, इन तीनों को जेल होगी। अब इसमें क्या होगा कि या तो ये लोगों को भी पैसे दे के जेल में डाला जाएगा, या फिर इनके लिए क्या हो जाएगा कि ये लोग मुस्तकिल तौर पर फ़रार हो चुके हैं और पुलिस या सीबीआई इनको नहीं पकड़ पा रही है। फ़रार हो के या तो ये लोग मुस्तकिल तौर पर अंडरग्राउंड हो जाएंगे या किसी छोटे मोटे टाउन वगैरह में चले जाएंगे, या तो ये इस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे एक गुमनाम इंसान के तौर पर। क्योंकि अगर आप देखिए भी तो इनके चेहरे सारी उम्र लोगों को याद रहने नहीं वाले। पठानी का एक ऐसा चेहरा है जो सारी उम्र लोगों को याद रहने वाला है, लेकिन जो ये तीनों हाउस स्टाफ है, केशव, दीपेश और नीरज, इनका चेहरा लोगों को याद नहीं रहने वाला। तो ये कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी चेंज करके अपना भेस वेस बदल के इधर उधर कहीं देश में आपके रह लेंगे, या फिर अगर ये लोग जेल में आएंगे तो इनके साथ भी यही होगा कि या तो ये इनको जेल से दोबारा निकाल दिया जाएगा पीछे की साइड से, या फिर इनको भी मार दिया जाएगा। इनके केस में जो मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है वो यही पॉसिबिलिटी है कि इनको जेल के अंदर निकाल कर लेकर भी नहीं आएंगे। विटनेस के तौर पर, कन्फेशन के तौर पर पठानी इन तीनों का नाम ज़रूर दे देंगे कि वो मेरे साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया, हमने फिर उसको मार के कमरे में रखा और ऐसे किया, हमने फिर घर को क्लीन किया, मेरे साथ बाकी के तीनों लोग भी इन्वॉल्व थे, उनको भी सुशांत से कोई ना कोई पीछे की प्रॉब्लम थी, इस वजह से उन्होंने मेरा साथ दिया। तो पठानी जो है वो कन्फेशन पूरा का पूरा करेंगे, लेकिन बाकी के जो तीनों लोग होंगे, केशव, नीरज और दीपेश, वो जो है वो फ़रार की, उनका स्टेटस हमेशा के तौर लिए फ़रार का रह जाएगा और उनके ऊपर प्राइज़ मनी डाल देंगे कि भाई जो भी दीपेश, केशव और नीरज को ले आएंगे उनको पैसे, लेकिन वो कभी भी नहीं आएंगे। इनके केस में ये होगा, पठानी के केस में ये होगा कि उनको जेल की सज़ा हो जाएगी और जेल के अंदर वो खुद ही गिल्ट में जाकर अपने आप को मार देंगे, या फिर उनको कोई ना कोई मार देगा, ये उनका एंड होगा। बाकी उनको बाहर ले जाके, दुनिया देश से बाहर लेके जाने वाला जो ये सिर्फ एक बेट के तौर पर यूज़ किया जाएगा ताकि जो पठानी भी हैं वो इस कन्फेशन के लिए राज़ी हो जाएं, वरना इनको इस तरह नहीं तो उस तरह फंसाने के लिए सीबीआई इनके ऊपर भी प्रेशर डालेगी। ये ऑलरेडी कह रहे थे कि जब ये सीबीआई के डेज़ में सीबीआई के पास थे तो ये काफ़ी बुरे तरीके से ब्रेक डाउन होने के लिए रेडी थे, ये कन्फेशन के लिए रेडी थे। तो अब ये नए तरीके से कन्फेशन होगा, क्योंकि अगर वो असली कन्फेशन करेंगे पठानी तो उसमें सब लोग पेले जाएंगे, बड़े बड़े लोग, वो हो नहीं सकता। यहाँ पर अगर हम रविंद्र पाटिल के लिए की बात करें, कहाँ गए रविंद्र पाटिल फुटपाथ वाले भाई के केस में, ये प्राइम विटनेस के साथ साथ कन्फेस इन्होंने पूरा का पूरा बताया हुआ था। फिर उसमें क्या होता है, इन्हीं के ऊपर सारी चीज़ें डल गई, यही मर गए। तो पठानी जो है ना वो इस वक्त क्या कहते हैं, वो नहीं होता किस, कहाँ से गिरा खजूर में लटका, पता नहीं, वो एक मुहावरा नहीं है, कहाँ से गिरा खजूर में लटका अटका, पता नहीं, वो एक मुहावरा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। तो पठानी इस सिचुएशन में वो दोनों तरफ से फंसने वाले हैं, उनकी दोनों तरफ से लगने वाली है, उनकी एल लग चुके हैं। वो ऑलरेडी एनसीबी में पकड़े गए हैं झूठ मूठ के, वो इसी वजह से पकड़े हुए हैं और उनको जो आज़ादी भी दी हुई है और उस वक्त जिनको फ़रार भी किया हुआ है और उनको शादी की भी परमिशन मिल गई, वो जेल में होने के बावजूद भी उनको भेजा गया कि भाई जाओ तुम शादी करो, सुहाग रात मनाओ, बच्चे पैदा करो, सब कुछ करो, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो उनको इस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। पठानी जो है वो ऑलरेडी फंस चुका है और पठानी की वो सर की चोट, वो सब चीज़ें, पठानी फुल तरीके से फंसा हुआ है। और बहुत अच्छी बात है, ये सुअर का बच्चा है, इसको फंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग भी तो फंसे, सिर्फ ये अकेला क्यों? मेरे हिसाब से शुरुआत करनी है, करो, ज़रूर करो, पठानी को भी मारो, नीरज को भी मारो, केशव, दीपेश, सबको मार दो, लेकिन यही तो लोग हैं जिनको असल में सारी इन्फॉर्मेशन है।
बाकी तो जो संदीप सिंह हैं, रिया चक्रवर्ती हैं, वो लोग तो नहीं आके देने वाले इन्फॉर्मेशन, वो तो नहीं बताने वाले कि क्या घटना घटी है। तो ये क्या करेंगे, इनको पहले मार के बात ही ख़त्म कर देंगे। इस केस में कौन से विटनेस, कौन से कन्फेशन, बात ही ख़त्म हो जाएगी, केस ही रफा दफा हो जाएगा। तो ये है सिनेरियो नंबर 1 प्लान बी का। प्लान बी का एक सिनेरियो नंबर 2 भी है, जो कि ज़्यादा बेटर सिनेरियो बनेगा, जिसमें ये जो पूरा हाउस स्टाफ है ये भी इस सिनेरियो के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये एक और सिनेरियो जिसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। ये सिर्फ अभी सिनेरियोज़ बन रहे हैं, ये कोई फुल प्रूफ सिनेरियोज़ नहीं है, ये फुली पॉलिश्ड सिनेरियोज़ नहीं है, लेकिन ये एक बेस है। ये सिनेरियो 1 की जो बेस है, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी या स्क्रीन प्ले क्रिएट किया जाने वाला है, ये लड़की के मामले पे किए जाने वाला है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा था। सुशांत जो थे वो इस तरीके के हो गए थे आखिरी दिनों में, और वो अपने डिप्रेशन में रहने लग गए थे, वो अब्यूसिव हो गए थे, वो उनका जो मानसिक संतुलन था वो हट गया था। इसकी वजह से वो रिया चक्रवर्ती को टाइम नहीं दे रहे थे, रिया चक्रवर्ती दुखी रहने लग गई थी। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती जो हैं वो एक दुखियारी के तौर पर दिखाई जाएंगी कि भाई उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था, वो घर के अंदर टूट रही थी, बिखर रही थी। सुशांत उनको समय नहीं दे रहे थे, और सुशांत उनके साथ बहुत कुछ कर रहे थे। उनका जो व्यवहार था, क्या होता है, सॉरी, बिहेवियर था, वो अच्छा नहीं था, फलाना था, ढिमकाना था। तो उनको एक शोल्डर मिला, उस शोल्डर का नाम था पिठानी, और पिठानी इनको दिलासा देने के चक्कर में वो सॉफ्ट कॉर्नर लेना शुरू हो गए। और पिठानी को सॉफ्ट कॉर्नर बहुत समय से आने लगा था, जब वो देखते थे कि सुशांत उनके बहुत बुरे तरीके से उनके साथ पेश आते थे या उनके साथ बुरा करते थे। तो कहीं ना कहीं पिठानी को जो है वो उनसे हमदर्दी होने लगी थी, और वो हमदर्दी मोहब्बत में बदलने लग गई आहिस्ता आहिस्ता। और वो फिर इस तरीके से वो एंगल को क्रिएट करके ये स्टोरी निकाल कर सामने लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये लोग सुशांत की मानसिक संतुलन की बात करते हैं, या ये इस तरीके की जो सिनेरियोज बनाकर एक क्रिएट कर रहे हैं, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है, ना कि सुशांत की। तो ये तो सिनेरियो 1 है। हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं, और प्लान बी का जो सिनेरियो 2 है, जिसमें हाउस स्टाफ और पठानी सबको पेला जाएगा, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। ये सारी जो है एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, समझ लीजिए। यहाँ पर इस वक्त सीबीआई एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है कि जिन्होंने वो एक लूप होल्स वाला नैरेटिव, ऑफिशियल नैरेटिव बनाया था, जिन्होंने वो स्टोरीज क्यूरेट की थी, वही लोग जो हैं इस स्टोरीज़ को बना रहे हैं, और ये स्टोरी निकाल कर सीबीआई को दे दी जाएगी। सीबीआई इस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को निकाल कर लेकर आएगा कि जो हमारी जांच हुई या हमें जो भी बातें चीज़ें पता चली हैं, वो बिल्कुल उसमें जो है सुशांत को मारा गया, ये किया गया, लेकिन सुशांत को जो मारा गया वो लड़की के चलते मारा गया, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, इस तरीके की स्टोरी को क्रिएट कर देंगे। हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और हम मिलते हैं इस प्लान बी के सिनेरियो 2 के साथ। और फिर उसके बाद भी मैं एक और वीडियो करूँगी आगे, और एक्सप्लेन करूँगी। चीज़ें यहाँ पर अभी चल रही हैं, लेकिन ये सारी बहुत अंदर की इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर हम आगे आने बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।